नमस्कार। आज हम देखेंगे समानांतर श्रेणी का योगफल, सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द सम Sn of first n terms of an arithmetic progression is, किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। वह सूत्र कहलाता है Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 d, और या कहलाता है Sn is equals to n upon 2 a plus l। अब यहाँ पर Sn का मतलब है समानांतर श्रेणी का योग, सम ऑफ AP। A कहलाता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। B कहलाता है सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, एंड L कहलाता है अंतिम पद, लास्ट टर्म। अब हम देखते हैं कि हमें ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है। ये दोनों ही फॉर्मूला इसको ही दर्शाते हैं, समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग के लिए। सो बोथ द फॉर्मूलाज शोज इन द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an arithmetic progression. Now we will see which formula used in which question. Let us see. So here are the questions. First question is, find the sum of AP 5 1 minus 3 of 17 term। समानांतर श्रेणी 5 1 माइनस 3 के 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा कि पहले हमें ये समझना होगा कि कैसे हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये वाला सूत्र उन पदों पे लिए यूज़ होता है जहाँ पर आपको एक श्रृंखला या श्रेणी दी गई हो, वेयर वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट द सम ऑफ द सीरीज एंड वी हैव टू सम समानांतर श्रेणी के पदों का योगफल पूछा हो तो पद कैसे होंगे, ऐसे। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं जहाँ पर a बराबर कितना है 5, b बराबर क्या है 1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4, और Sn बराबर कितना है 17। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn कितना हो गया 17 बराबर n हो गया यहाँ पे 17, n है हमारा 17, 2 और यहाँ पे 2 गुणा में a कितना है हमारा 5 प्लस n कितना है 17 माइनस का 1 और d कितना है माइनस का 4। S17 बराबर 17/2, ये हो गया 10, ये हो गया 16 और ये माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 गुणा होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 17/2 ये 10, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 2 कैरी 4 1 4 5 6 64 आ गया। S17 इज इक्वल्स टू 17/2 और ये हो जाएगा 54। अब माइनस का 54 है, ये कट सकता है कितनी बार में, ये कटेगा 27 टाइम्स में। S17 इज इक्वल्स टू माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 27 और हमारा आंसर हो जाएगा S17 इज इक्वल्स टू -4 5
9। तो हमको आंसर कितना मिल गया है? तो इस श्रृंखला का 17 पदों का योगफल है हमारा S17 इज इक्वल टू -459। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है 100 और 200 के बीच का विषम संख्याओं का योगफल बताना है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। अब हमको यहाँ पे ये याद रखना है कि बीज, पहले शब्द आ गया बीज, और विषम संख्याओं का योगफल बोला है। बीच जहाँ जहाँ आएगा तो दो आपको संख्याएं दे दी जाएंगी, उनके बीच का योगफल पूछा है। यहाँ पे कोई भी बीच शब्द नहीं यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या सीधे सीधे बोल रहे हैं? पदों का योगफल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पे बोल रहे हैं द सम, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन। So we have to remember the word between। यहाँ पे कोई between नहीं है, they are only a sum of series। So in this formula only the sum of series, and in this formula we will use odd between, the number between, the word is between। Okay, हम आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो फॉर्मूला कहता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, वेयर a कितना हो जाएगा हमारा 100। नहीं, हमारा a 100 नहीं होगा क्योंकि इसने क्या बोला है? विषम। तो 100 नहीं आएगा, क्या आएगा? 101, फिर 103, फिर 105, और ऐसे चलता चला जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या रहेगा हमारा? लास्ट टर्म रहेगा 99। अब हमने 99 क्यों लिया? क्योंकि एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 200। तो यहाँ 200 है, बट ये क्या है? इवन है, सम है, यानी कि इवन सम। हमें क्या चाहिए? यहाँ क्या लिखा है? विषम, ऑड वन। तो क्या ऑड है? ये ऑड, विषम। मुझे आशा है कि समझ आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी श्रृंखला बन गई। तो इस श्रृंखला में हमारा पहला क्या हो गया? ए हो जाएगा हमारा 101। अब डी क्या हो जाएगा? सेकंड संख्या माइनस पहली संख्या। तो सेकंड संख्या क्या है हमारी? ये माइनस ये। तो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़िया 2 हो जाएगा। और हमारा एल क्या है यहाँ पर? लास्ट टर्म क्या है? अंतिम पद है 199। अब हम फॉर्मूला रखते हैं। Sn हमारा कितना है? n यहाँ पे कितना है? n हमें पता नहीं है, हमें n ही फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Sn इज इक्वल्स टू, हमें पहले वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n पता करने के लिए। n टर्म 199, nवा पद। अब इसका सूत्र क्या होता है nवा पद पता करने के लिए? nवा पद पता करने के लिए होता है a n-1 d इज इक्वल्स टू 199। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा, nवा पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू 199। So we have to write, first of all we have to find the nth term. So nth term formula is a plus n-1 d is equals to 199. So we will find the nth term। हमें n नहीं पता है यहाँ पे, तो a कितना है हमारा 101 प्लस n नहीं पता, d कितना है हमारा 2, और ये हो गया 199। तो ये प्लस में है, हम इसको यहाँ ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा? ये n-1 2 इज इक्वल्स टू 199 माइनस 101। अब हम ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे,
तिर्यक गुणा n-1 इज इक्वल्स टू 8, 9/2। ये कट जाएगा कितनी बार में? 49 टाइम्स में। n-1 इज इक्वल्स टू 49। अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो n इज इक्वल्स टू 49 + 1, सो n इज इक्वल्स टू 50। हमें n का मान पता चल गया है क्या? 50। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 50। अब हम रखेंगे फॉर्मूला पे, क्या है? Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l, वेयर Sn इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 50, देन n इज इक्वल्स टू 50/2 और a कितना है? 101 प्लस l कितना है? 199। अब ये कट जाएगा कितनी बार में? S50 इज इक्वल्स टू 25 और ये प्लस हो जाएगा तो 0, 300। S50 इज इक्वल्स टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7। हियर इज द आंसर। I hope you all understand the formula and the question as well. I hope you like the video. आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।